नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ग्रेट एमएस वॉइस चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के पावन अध्याय 10 को। आज 26 मई 2026 है और आज है मंगलवार। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 से 4:48 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक और गोधूली बेला शाम को 6:55 से 7:18 तक रहेगी। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे दीन बंधु श्री हरि, हम सभी भक्तों के हृदय में शुद्ध भक्ति का प्रकाश जगाइए। हमारे मन के अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को दूर करके अपने चरणों में प्रेम दीजिए। इस पावन अधिक मास में जो भी भक्त श्रद्धा से आपका नाम स्मरण करे, उसके जीवन को सुख शांति और कृपा से भर दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण। एक समय देव ऋषि नारद मुनि ने भगवान बद्री नारायण से विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, परम तेजस्वी और क्रोधी दुर्वासा ऋषि ने उस दुखी ब्राह्मण कन्या को क्या उपदेश दिया था? कृपया करके विस्तार से बताइए। तब सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान बद्री नारायण ने अत्यंत कल्याणकारी कथा कहना आरंभ किया। भगवान नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की पुत्री अत्यंत दुखी थी। उसका दुख दूर करने के लिए दयालु दुर्वासा ऋषि ने उसे एक अत्यंत गुप्त और दुर्लभ उपाय बताया। अब वही कथा मैं कहता हूँ, सुनो। दुर्वासा ऋषि उस कन्या से बोले, हे पुत्री, मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताता हूँ जो अत्यंत ही गुप्त है। यह बात सामान्य लोगों को नहीं बताई जाती, लेकिन तुम्हारे दुख को देखकर मुझे दया आ गई है। मैं संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। कुछ समय के बाद जो अतिरिक्त मास आएगा, वही परम पवित्र पुरुषोत्तम मास है। यह मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में यदि कोई मनुष्य श्रद्धा से तीर्थ स्नान करे, भगवान का नाम जपे, दान करे, व्रत रखे और भक्ति करे, तो उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे सुंदरी, संसार के सभी महीनों में यह मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक, वैशाख, माघ आदि सभी पुण्यदायी मास भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। जितने भी पर्व हैं, व्रत हैं और यज्ञ हैं, वे भी इस मास की महिमा के सामने छोटे पड़ जाते हैं। मनुष्य हजारों वर्षों तक गंगा जी में स्नान करे, तब जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से एक बार तीर्थ स्नान करने से मिल जाता है। यह मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय स्वरूप है। इस मास में भगवान की पूजा करने से मनुष्य की सभी शुभ इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए हे पुत्री, तुम श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास का व्रत अवश्य करो। हे प्रिय भक्तों, इतना कहकर दुर्वासा ऋषि कुछ क्षणों के लिए रुके और फिर से बोले। वे बोले कि हे बाले, मैं तुझे अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। एक बार राजा अम्बरीश पर क्रोध करके मैंने उन्हें नष्ट करने के लिए भयंकर कृत्या उत्पन्न कर दी थी, लेकिन भगवान श्री हरि ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भेज दिया था। वह दिव्य चक्र मेरे पीछे पड़ गया। मैं तीनों लोकों में भागता रहा, लेकिन कहीं भी मेरी रक्षा नहीं हुई। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव और भगवान की कृपा से ही वह सुदर्शन चक्र शांत हुआ और मुझे जीवन दान मिला। उस समय मुझे अनुभव हुआ कि पुरुषोत्तम मास कितना महान और चमत्कारी है। इसीलिए हे सुंदरी, तुम भी इस पवित्र मास का अनादर मत करो, बल्कि श्रद्धा से इसका व्रत करो। दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर उस कन्या के मन में भी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। उसके हृदय में संशय और अहंकार भर गया। वह बोली, हे मुनिवर, आपकी बातें मुझे उचित नहीं लगती।
क्या माघ मास, कार्तिक मास और वैशाख मास क्या व्यर्थ हैं? क्या उन महीनों में किए गए व्रत और पूजा फल नहीं देते? क्या भगवान शिव, सूर्य देव, माता देवी और भगवान गणेश भक्तों की इच्छाएं पूर्ण नहीं करते? फिर आप सब कुछ छोड़कर इस मल मास की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? यह मास तो संक्रांति रहित है, इसीलिए लोग इसे अशुभ और त्याज्य कहते हैं। फिर यह श्रेष्ठ कैसे हो सकता है भला? मैं तो केवल श्री राम और भगवान शंकर का ध्यान करती हूँ। मुझे विश्वास है कि वही मेरे दुख दूर करेंगे। कन्या के ये कटु वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि का शरीर क्रोध से कांप उठा। उनके नेत्र लाल हो गए, उनका तेज अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगा। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने अपने क्रोध को रोक लिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह अभी बालिका है, इसे धर्म का गहरा ज्ञान नहीं है। पुरुषोत्तम मास की महिमा तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते, फिर यह दुखी और अकेली कन्या भला कैसे समझेगी? इसके माता पिता भी नहीं है, यह पहले से ही दुख में जल रही है। यदि मैं इसे श्राप दे दूं तो यह सहन नहीं कर पाएगी। ऐसा सोचकर दयालु ऋषि ने अपने क्रोध को शांत किया और फिर प्रेम पूर्वक बोले, हे पुत्री, मुझे तुझ पर क्रोध नहीं है, तू जो उचित समझे वही करो। लेकिन इतना याद रखना, पुरुषोत्तम मास का जो तूने अपमान किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। तेरा पिता मेरा प्रिय मित्र था, इसीलिए मैंने तुझे श्राप नहीं दिया। अब मैं नर नारायण के आश्रम को जा रहा हूं। ईश्वर तेरा कल्याण करे। हे प्रिय भक्तों, इतना कहकर महातपस्वी दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। उनके जाते ही उस कन्या का तेज नष्ट होने लगा। पुरुषोत्तम मास की उपेक्षा करने के कारण उसका मुख मुरझा गया और मन उसका अशांत हो गया। कुछ समय तक वह गहरे विचार में डूबी रही। फिर उसने निश्चय किया कि मैं भगवान शिव की कठोर तपस्या करूंगी, वही मेरे दुख दूर करेंगे। ऐसा विचार करके वह अपने आश्रम में रहकर भगवान शंकर की कठिन आराधना करने लगी। सूत जी बोले, इस प्रकार उस ऋषि कन्या ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की महिमा को ना समझकर तथा दुर्वासा ऋषि के वचनों का अनादर करके भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर दिया। जय श्री हरि। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 10वां अध्यायः संपूर्णः। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास में प्रतिदिन गीता के अध्यायों का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अधिक मास में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह अध्याय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन करता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। कहा जाता है कि जो भक्त अधिक मास में श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन गीता का एक अध्याय भी सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के पाप, भय और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश प्रकट होता है। विशेष रूप से यह 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अत्यंत ही दिव्य अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को एक उल्टे वृक्ष के समान बताया है और समझाया है कि जीवात्मा कैसे संसार के बंधनों में फंसती है तथा किस प्रकार भगवान की शरण लेकर परम धाम को प्राप्त कर सकती है। ऐसी मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन गीता पाठ करने वाला भक्त भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करता है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को एक ऐसे कभी नष्ट ना होने वाले वृक्ष के समान कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष के पत्ते वेदों के मंत्र हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष को जान लेता है, वही वेदों का सच्चा ज्ञाता होता है।
इस संसार रूपी वृक्ष की सभी जीव योनियों के रूप में शाखाएं ऊपर और नीचे हर ओर फैली हुई है। यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से बढ़ता है। इसके विषय भोग रूपी अंकुर हैं। इसकी जड़ें नीचे की ओर भी फैली रहती हैं, जो मनुष्य को कर्मों और उनके फल के बंधन में बांधती हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के असली स्वरूप को इस जगत में ठीक प्रकार से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इसका ना आदि दिखाई देता है और ना ही अंत और ना ही इसका आधार। इस गहरे जड़ वाले वृक्ष को केवल वैराग्य अर्थात संसार से मोह छोड़ने रूपी मजबूत हथियार से ही काटा जा सकता है। उस वैराग्य रूपी हथियार से इस वृक्ष को काटने के बाद मनुष्य को उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहां पहुंचकर जीव फिर इस संसार में वापस नहीं आता। फिर उसे उसी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, जिससे इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। जो मनुष्य अहंकार, मान सम्मान और मोह से मुक्त हो गया है, जिसने संसार में अत्यधिक आसक्ति रखने वालों की संगति छोड़ दी है, जो सदा परमात्मा में मन लगाए रखता है, जिसकी सभी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख के भेद से ऊपर उठ गया है, ऐसा मोह रहित मनुष्य उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। उस परम धाम को ना सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि। वहां पहुंचने के बाद मनुष्य फिर इस संसार में वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। श्री भगवान आगे बोले, हे अर्जुन, इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। वही मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करती हैं। जीवात्मा इन इंद्रियों के संस्कारों को अपने साथ लेकर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती हैं। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाती है, फिर दूसरे शरीर में जाकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के द्वारा विषयों का भोग करती है। जीवात्मा किस प्रकार शरीर को छोड़ती है, किस प्रकार शरीर में रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है, यह बात अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। केवल ज्ञानवान मनुष्य ही इसे देख पाते हैं। योग का अभ्यास करने वाले साधक अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख सकते हैं, लेकिन जिनका मन शुद्ध नहीं है और जो योग में स्थिर नहीं है, वे प्रयास करने पर भी आत्मा को नहीं देख पाते। हे अर्जुन, सूर्य में जो प्रकाश है, जिससे पूरा संसार प्रकाशित होता है, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, उसे तू मेरा ही प्रकाश समझ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ और चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों में रस बनकर सबका पालन पोषण करता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में पाचन शक्ति बनकर स्थित हूँ। प्राण और अपान वायु के साथ मिलकर मैं ही 4 प्रकार के अन्न चबाने, पीने, चाटने और चूसने योग्य भोजन को पचाता हूँ। मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मरण शक्ति, ज्ञान और भूलना होता है। सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदों का रचयिता और जानने वाला हूँ। हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के जीव कहे गए हैं, एक नष्ट होने वाला और दूसरे अविनाशी। सभी शरीर नष्ट होने वाले हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। इन दोनों से अलग एक और श्रेष्ठ पुरुष है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का पालन करता है, क्योंकि मैं नाशवान और अविनाशी दोनों से परे तथा सर्वोत्तम हूँ। इसीलिए संसार और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य मुझे बिना किसी संदेह के पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानकर पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन,
इस प्रकार मैंने तुझे यह अत्यंत गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान बताया है। जो मनुष्य इसे सही प्रकार से समझ लेता है वह बुद्धिमान बन जाता है और उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आइए अब सुनिए इस अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य भी सुनो। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा रहते थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार कर लिया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया और थोड़े ही समय में वह पाप आत्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे अपनी राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। फिर राजा ने पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तब उसने साफ साफ शब्दों में कहा, हे राजन, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़ा था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। फिर राजा ने आज्ञा दी कि उस घोड़े को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो वह घर ही था और शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। राजा के बोलने से वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की और सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस घोड़े को खरीद लिया। और कुछ ही दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में चले गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़ते आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर तक निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया था। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और खुद एक चट्टान पर चढ़ने लगे। और कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा फिर उसे पढ़ने लगा। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और घोड़े के शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। हे प्रिय भक्तों, उसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहलहा रहे थे। आश्रम के अंदर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े ही भक्ति भाव से पूछा, हे ब्राह्मण जी, मेरा घोड़ा अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभ मेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार हुआ था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था और यहीं कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बांचने लगे, सुनाने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह घोड़ा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उसके बाद राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके
राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बांझ बांझ कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रविक्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं राजा प्रतिदिन भगवत गीता का अध्याय 15 पढ़ने लगे और अंततः वे भी भगवान के धाम लौट गए। यह बहुत ही शक्तिशाली अध्याय है। भगवत गीता के अध्याय 15 की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणान्द्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुर्भ्रुवं सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनै निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छ गुम्फिते कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमान् पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोह सौभगोरुके कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनोपुरार्वस्खलत् समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बिचारु चंक्रमे कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सप्तदाङ्गुले नखे कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी
प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं। भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाए। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण।